हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो लिंक लिस्ट क्या होती है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो यहाँ मैंने एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपका क्या है, अगर इस नोड को देखें तो सबसे पहला क्या है, डेटा पार्ट, दूसरा है नेक्स्ट। तो इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ जो हम क्रिएट करें नोड, तो क्या है आपका स्ट्रक्ट नोड। जो फर्स्ट पार्ट है कि वो क्या आपका डेटा, इसमें जो भी आपका डेटा स्टोर होगा उसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो सारी वैल्यू क्या होंगी, इंटीजर स्टोर होगी। जैसे यहाँ 10 है, 5 है, 15 है, 12, ये कैसे स्टोर होगी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, एड्रेस। तो एड्रेस किसका है, नेक्स्ट नोड का। यानी अगर इस पर्टिकुलर नोड की बात करें तो इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये आपका डेटा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, तो इसका भी ये डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में इस नोड का एड्रेस है। तो ये नोड क्या है आपका, बेसिकली यही स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसलिए लिंक लिस्ट को क्या कहते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यानी इसमें जो आपका एड्रेस पार्ट है वो उसी नोड को क्या कर रहा है, उसके नोड के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, यानी सेल्फ रेफरेंशियल इसको कहते हैं। ओके, और लास्ट में स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड, एक पॉइंटर हेड पॉइंटर लिया हुआ है और दूसरा एक न्यू पॉइंटर लिया हुआ है। तो हेड पॉइंटर बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे हेड पॉइंटर लिंक लिस्ट में हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग नोड होता है उसको, उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं, उसके लिए जो नेम है वो आपका हेड है। कुछ बुक्स में फर्स्ट भी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और हेड दोनों सेम ही है। ओके, तो इसको क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग नोड जो होता है उसको हम स्टोर इसलिए करते हैं कि ताकि अगर हमें इसको ट्रैवर्स करना हो या कोई भी एलिमेंट सर्च करना हो तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग क्या है आपका, ये आपका स्टार्टिंग नोड है, तो इसका एड्रेस हेड में स्टोर किया। जैसे एरे में क्या होता था, बेस एड्रेस से हम स्टार्ट करते थे, एरे नेम क्या होता था, बेस एड्रेस। तो अगर लिंक लिस्ट का बेस एड्रेस एक तरीके से कहें तो वो क्या आपका हेड पॉइंटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये नोड किस तरीके से क्रिएट होगा। तो उसके लिए क्या होता है आपका, सी प्रोग्रामिंग में रन टाइम में कोई भी मेमोरी पहले क्या करेंगे, इस नोड को हम क्रिएट करेंगे। तो नोड के लिए क्या चाहिए, हमें मेमोरी चाहिए। तो रन टाइम मेमोरी को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, सी में मैलॉक फंक्शन। ओके, मैलॉक एक फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन में क्या करते हैं, आर्गूमेंट पास करेंगे। तो यहाँ क्या होगी, आपकी एक वैल्यू होगी, यानी कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी में चाहिए। सपोज दैट अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या आपका डेटा पार्ट है, दूसरा क्या पॉइंटर। तो अगर एज्यूम करें कि आपका इंटीजर क्या है वो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी है और आपका जो पॉइंटर है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है। ओके, तो लेकिन यहाँ क्या है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, यहाँ क्या आपका 4, तो 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 6। तो ये क्या करेगा, एक 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी का जो है मेमोरी क्रिएट करेगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, लेकिन यहाँ डायरेक्टली साइज स्पेसिफाई करने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है जिस हम कंपाइलर पे यूज़ करें, हो सकता है उसका जो है इंटीजर की साइज़ 2 बाइट्स हो और पॉइंटर का 4 बाइट्स हो। लेकिन ये क्या होता है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। सपोज दैट हो सकता है कि एक कोई कंपाइलर उसका जो है इंटीजर 4 बाइट्स कंटेन कर रहा है और आपका जो है पॉइंटर 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है। तो 4 + 8 विच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ 12 पास करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो क्या आपका साइज ऑफ। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ, यानी जिस डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग हमें मेमोरी चाहिए तो वहाँ क्या करेंगे, साइज ऑफ। तो यहाँ जो डेटा टाइप है वो क्या आपका स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि नोड क्रिएट करें इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, तो इसलिए इसका जो डेटा टाइप क्या है आपका स्ट्रक्ट नोड। तो साइज ऑफ में क्या लिखेंगे आपका स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो मैलॉक फंक्शन, उसके बाद जो है साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी हम डेटा टाइप यहाँ देंगे, अगर इंट होता तो वो क्या होता, जो उस पर्टिकुलर कंपाइलर पे जो इंटीजर जितनी बाइट्स लेगा वो इसको रिटर्न कर देगा। कैरेक्टर होता, फ्लोट होता, तो यहाँ जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या आपका स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो ये रिटर्न करेगा। और मैलॉक फंक्शन जो पॉइंटर रिटर्न करता है, तो अभी जो नोड क्रिएट होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ ये आपका नोड क्रिएट हो गया। ओके, और सपोज दैट इसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है 100। तो ये टोटल जो भी स्ट्रक्ट नोड की साइज होगी, यानी जो इस नोड जो क्रिएट हुआ उसका स्टार्टिंग एड्रेस, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ये एज्यूम करें कि ये 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी ले रहा है। ओके, यानी इंटीजर 2 बाइट्स है और पॉइंटर आपका 4 बाइट्स है। ये क्या होगा, 100 से लेकर 105 तक ये मेमोरी क्रिएट होगी। सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस 100, तो लास्ट एड्रेस क्या होगा 105। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है मैलॉक फंक्शन इनको रिटर्न कर देगा। तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैलॉक फंक्शन जो आपका पॉइंटर रिटर्न करता है वो क्या होता है आपका वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का मतलब एक तरीके से अगर सिंपल वे में समझे वो क्या होता है आपका टाइपलेस होता है, यानी इसका कोई टाइप, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, कोई टाइप नहीं होता। ओके, तो क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर जो है पॉइंटर में इसको स्टोर करना होगा उसके डेटा टाइप में टाइप कास्ट करेंगे। तो हम जो स्टोर करेंगे यानी न्यूली क्रिएटेड जो आपका नोड होगा
उसको हम किस में स्टोर कर रहे हैं, न्यू पॉइंटर में। यानी ये जो आपका एड्रेस देगा 100, इसको किस में स्टोर करेंगे, न्यू में। तो न्यू का जो डेटा टाइप है वो क्या आपका स्ट्रक्ट नोड, तो इसको क्या करते हैं टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। ये सिंटैक्स होता है टाइप कास्ट, यानी ये जो मेमोरी क्रिएट होगी उसका स्टार्टिंग एड्रेस, उसके बाद टाइप कास्टिंग के लिए क्या करते हैं, जो आपका डेटा टाइप होता है जहां हमें इसको स्टोर करना है उसका डेटा टाइप फॉलोड बाय एस्ट्रिक। तो ये क्या होगा, इसमें टाइप कास्ट होगा और ये किस में स्टोर हो जाएगा आपका न्यू में। ओके, और न्यू का जो है डेटा टाइप इसके साथ एसोसिएटेड है, यहाँ हमने इसको डिफाइन किया। तो न्यू नोड आपका क्रिएट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका न्यू, और उसमें ये एड्रेस जो है आपका 100 वो यहाँ स्टोर हो जाएगा और ये क्या करेगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अब दूसरी चीज़, अब इसमें वैल्यूज़ किस तरीके से असाइन करेंगे ये देखते हैं। तो न्यू में वैल्यू, यानी ये क्या होगा आपका दो ब्लॉक क्रिएट होगा, एक आपका डेटा होगा, दूसरा क्या होगा आपका क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि स्ट्रक्ट नोड के करस्पॉन्डिंग मेमोरी क्रिएट हुई, तो एक आपका डेटा पार्ट होगा, दूसरा नेक्स्ट पार्ट होगा। अब इसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से असाइन करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, प्रिंटफ इंटर वैल्यूज़। तो ये हमने लिख दिया प्रिंटफ इंटर वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ वैल्यूज़ जब असाइन करेंगे तो क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा। अब यहाँ जब हमें वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ क्या होगा, न्यू किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को। तो न्यू का जो डेटा पार्ट है, ओके, ये आपका क्या है डेटा पार्ट, और दूसरा क्या है नेक्स्ट पार्ट। तो न्यू के डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ जो हम जो है रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे वो किस तरीके से होगा, न्यू एरो डेटा, इस तरीके से लिखते हैं। स्कैनफ में क्या करते हैं, डायरेक्टली वो वेरिएबल लिखते हैं और उसके स्टार्टिंग में क्या करते हैं M% लिखते हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, न्यू और एरो। एरो क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से सब्ट्रैक्शन, यानी कीबोर्ड में सब्ट्रैक्ट और जो ये एंगुलर ब्रैकेट यानी ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे तो ये आपका एरो आ जाएगा, उसके बाद डेटा लिख देंगे। अब जो भी वैल्यूज होगी, सपोज दैट ये वैल्यू क्या आ रही है, हमने न्यू डेटा इस पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें जैसे 10 हमने असाइन किया, तो न्यू डॉट डेटा स्कैनर फंक्शन से क्या करें, यहाँ 10 असाइन कर दिया। अब इसका नेक्स्ट हमें असाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यू का नेक्स्ट, न्यू का नेक्स्ट। इनिशियली क्या होगा, ये आपका स्टार्टिंग नोड है तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होगी, नल। नल लिख सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें। यहाँ सिंपली क्या करना है, नल लिखेंगे तो यहाँ नल आ जाएगा, या जीरो भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें। यानी न्यू के नेक्स्ट में नल भी लिख सकते हैं या जीरो, दोनों तो सेम, ये नोड क्रिएट हो गया। तो इतना यानी 1 2 3 4 यानी 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे तब जाके ये आपका नोड क्रिएट हो गया और ये वैल्यू असाइन हो गई। ये तो हुआ आपका एक नोड। दूसरी चीज़ अब क्या करेंगे, ये आपका क्या है, लिंक लिस्ट का आपका स्टार्टिंग नोड है। तो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड है तो हमने जो हेड पॉइंटर लिया है ये क्रिएटेड ऑलरेडी, बस उसी चीज़ को हम क्रिएट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जो आपका हेड नोड है वो क्या होगा, फर्स्ट नोड को भी पॉइंट करेगा। तो यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, हेड विच इज इक्वल्स टू न्यू। तो न्यू की वैल्यू कितनी, 100। तो 100 को क्या करें, हेड में असाइन कर देंगे। तो क्या होगा आपका हेड पॉइंटर क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से नोड क्रिएट करेंगे और नोड क्रिएट करके इसको स्टार्टिंग नोड बनाने के लिए क्या करेंगे, जो आपका नोड है उसके एड्रेस को यहाँ असाइन करेंगे। अब सपोज दैट यही दोबारा अगर कोड एग्जीक्यूट होता है, खैर ये अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे नोड क्रिएट हो रहा है और थ्रू आउट इसका जो है प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सारी टर्मिनोलॉजीज को यहाँ समझेंगे वन बाय वन। ओके, तो ये हो गया। दोबारा सपोज दैट ये आपका ये कोड आपका एग्जीक्यूट हुआ सेकेंड नोड के लिए। तो सेकेंड नोड के लिए क्या होगा आपका, सपोज दैट एक नोड क्रिएट हो गया। ओके, नोड क्रिएट हुआ। अब न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका एड्रेस है 100। ओके, तो न्यू फिर से ये क्रिएट हुआ, न्यू क्रिएट हो गया। नेक्स्ट नोड के लिए ये क्या होगा आपका न्यू, सपोज दैट इसका एड्रेस कितना है 200, तो ये क्या होगा 200 यहाँ आपका स्टोर हो गया और ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से यही स्क्रीन पे है प्रिंट ऑफ वैल्यूज़, ये बार बार रिपीट होगा। वैसे इसका रिपीटेशन किस तरीके से करेंगे अभी वो भी डिस्कस करेंगे। इसका पूरा कोड देखेंगे कि पूरी लिंक लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर से स्क्रीन पे आएगा इंटर वैल्यूज़, उसके बाद स्कैनफ से क्या करेंगे M% न्यू डॉट डेटा। तो क्या होगा, इसका जो डेटा पार्ट है उसमें सपोज दैट वैल्यू असाइन हो गई 5 और नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया नल। तो नल की वैल्यू सपोज दैट यहाँ गया 0। ओके, अब क्या है, हेड विच इज इक्वल्स टू न्यू। अगर यही सेम कोड दोबारा रिपीट हुआ इस नोड के लिए तो इसके साथ क्या होगी, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, प्रॉब्लम क्या होगी, न्यू की वैल्यू को हेड में असाइन कर देंगे। तो न्यू की वैल्यू अब करंट वैल्यू कितनी है 200। न्यू एक आपका पॉइंटर है जो न्यूली क्रिएटेड नोड होगा उसको पॉइंट करेगा। ओके,
तो न्यू की वैल्यू कितनी है 200। अब अगर न्यू की वैल्यू को हेड में असाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगी 200। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी लिंक क्या हो जाएगी, ये लिंक आपकी चली जाएगी और ये किसको पॉइंट करेगा, इस नोड को। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ, आपका स्टार्टिंग नोड आपका ये बन गया। तो इसका मतलब ये जो नोड था वो आपका, मतलब अब ये फर्स्ट नोड नहीं रहेगा, यानी इस नोड का एक तरीके से कहें एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब यहाँ हमें कुछ मॉडिफाई करना होगा ताकि ये चीज़ें आपकी, यानी ये फर्स्ट नोड हो और ये सेकंड नोड हो। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक जो है कंडीशन लगाएंगे, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल। ओके, अगर ये, यानी आपका ये क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड, और ये हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है हेड और न्यू वेरिएबल, ये क्या आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो कोई भी ग्लोबल वेरिएबल अगर हम यहाँ डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0, यानी नल इनिशियलाइज हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इसको चेक करें, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, इसका मतलब ये है कि हेड इनिशियली क्या था आपका, नल था। इसका मतलब लिंक लिस्ट क्या थी आपकी, एम्प्टी, यानी कोई भी नोड नहीं था। तो उसमें क्या किए थे, यहाँ क्या कर देंगे, हेड विच इज इक्वल्स टू न्यू। ओके, यानी हेड विच इज इक्वल्स टू न्यू, यानी न्यू की वैल्यू को हेड में असाइन किए थे। तो ये क्या हुआ था आपका, हेड क्या कर रहा था, इसको पॉइंट करते, यानी फर्स्ट। अभी ये नोड जब क्रिएट हुआ वापस आएंगे, यानी ये आपका फर्स्ट टाइम था, यानी उसी टाइम क्या करें, इसको मॉडिफाई कर देंगे। हेड को भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हेड की वैल्यू नल है। अगर नल होगी तो जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसकी वैल्यू को हेड में असाइन कर देंगे। इसका मतलब ये फर्स्ट नोड है। ओके, तो ये सिनेरियो था। लेकिन जब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो फिर से अब क्या होगा, यानी एग्जीक्यूट का मतलब नेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ, अब न्यू 200 वाला, यानी ये नोड क्रिएट हुआ। इस नोड को क्रिएट करने के बाद जब वापस आएंगे यहाँ चेक करेंगे, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल, तो क्या होगा आपका हेड कितना है यहाँ पे 100। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास, यानी इलेक्ट्रिस में कोई नया नोड क्रिएट हो चुका है, यानी ऑलरेडी कोई ना कोई नोड है। तो इसलिए हेड क्या कर रहा है आपका, नल को पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करनेंगे, यहाँ एल्स लिख रहे हैं, इफ़ के बाद जो एल्स है वो यहाँ पे है। ओके, एल्स ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट क्या है आपका, नल है। तो हेड के नेक्स्ट में अगर इसका एड्रेस असाइन कर दें, यानी अगर हेड के नेक्स्ट में हेड के नेक्स्ट में अगर न्यू, जो हमने नया नोड क्रिएट किया उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे तो क्या होगा, न्यू आपका 200 है। ये कहाँ गया, हेड का नेक्स्ट यहाँ क्या हो गया 200। तो 200 का मतलब ये इसके बीच में एक लिंक क्रिएट होगी, यानी ये भी 200 को पॉइंट कर रहा है, ये भी 200 को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ये कोड सपोज दैट एग्जीक्यूट हुआ थर्ड नोड के लिए। तो थर्ड नोड क्रिएट हुआ, तो थर्ड नोड जब क्रिएट किया तो सपोज दैट इसकी वैल्यू है 15 फॉर एग्जांपल। ओके, ये वैल्यू असाइन हुई, फिर से यही आया, वैल्यू को हमने असाइन किया 15। उसके बाद क्या हुआ, न्यू का नेक्स्ट क्या होगा आपका, नल होगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। सपोज दैट ये क्या आपका एड्रेस 300 है, तो जो न्यूली क्रिएटेड नोड होता है उसको न्यू पॉइंट करेगा। तो अब ये यहाँ ना होकर क्या होगा, न्यू इसको पॉइंट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 300। ओके, ये 300 हो गई। अब क्या होगा, फिर से वापस आएंगे, नेक्स्ट आपका होगा इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल। तो हेड की वैल्यू कितनी है 100। इसका मतलब लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई नोड है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। वापस आएंगे, एल्स पार्ट में हेड का नेक्स्ट न्यू करेंगे। हेड का नेक्स्ट क्या आपका 200। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। इसका मतलब 300 का मतलब ये क्या था आपका 200 एड्रेस। तो 300 जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये लिंक क्या होगी आपके ब्रेक होके इसको पॉइंट करेगी। ओके, अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, हेड के नेक्स्ट में न्यू कर देंगे, तो हेड का नेक्स्ट क्या ये है, इसमें अगर 300 करेंगे, न्यू की वैल्यू अभी इनिशियल अभी करंटली कितना है आपका 300, तो यहाँ से क्या होगा लिंक होगा और ये लिंक आपकी क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब जो सेकंड नोड है उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो यानी ये जो करंटली आपका न्यूली एडेड जो है क्रिएटेड नोड है वो आपका सेकंड नोड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कोड में कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपली क्या मतलब है इस बात का, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हेड के नेक्स्ट में हम न्यू लिख रहे हैं। तो अगर फिर से नया नोड क्रिएट होगा, फिर से वापस आएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही नोड की लिंक लिस्ट क्रिएट होगी इस पर्टिकुलर कोड से। तो इसको इस तरीके से तो क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, सिंपली यहाँ एक और पॉइंटर लेंगे और वो पॉइंटर क्या होगा आपका लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करता होगा। यानी जैसे कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ इरेज कर देते हैं और एक नया नोड ले लेते हैं, यानी नया नोड का मतलब नया पॉइंटर। सपोज दैट वो पॉइंटर ले लिया हमने 10। ओके, तो यहाँ क्या होगा, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल, तो यहाँ जो होगा टेम्प वेरिएबल में, यानी टेम्प में भी क्या करेंगे उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो इस कोड का क्या मतलब है, हेड विच इज इक्वल्स टू टेम्प, यानी न्यू की वैल्यू को टेम्प में और वही सेम चीज़, यानी
हेड की भी वैल्यू 100 थी और जो आपका टेम्प था उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 100, यानी ये भी क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ओके, तो ये यहाँ से छोड़ देते हैं और ये ऐसे था और इसकी वैल्यू कितनी थी 200। ओके, तो यहाँ क्या होगा, हेड के नेक्स्ट में ना करके, अभी प्रीवियसली क्या था यहाँ हेड के नेक्स्ट, तो हेड के यानी हेड को तो हमने क्या करना, फिक्स करना। तो अब क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, यहाँ टेम्प का नेक्स्ट विच इज इक्वल्स टू न्यू। ओके, टेम्प का नेक्स्ट का मतलब टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा था और हेड भी, तो हेड के नेक्स्ट में हमने 200 किया था, लेकिन अब क्या है, टेम्प का नेक्स्ट भी क्या आपका 200 है। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ असाइन होगी और फिर क्या करेंगे, टेम्प को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इंक्रीमेंट यहाँ किस तरीके से होता है, सिंपली क्या करेंगे, टेम्प विच इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, इस तरीके से लिंक लिस्ट में इंक्रीमेंट कर देंगे। टेम्प के नेक्स्ट को क्या करेंगे, टेम्प में स्टोर कर देंगे। टेम्प का नेक्स्ट क्या है आपका 200। ओके, टेम्प का नेक्स्ट 200, तो इसको क्या करेंगे, इसको जब इंक्रीमेंट करेंगे तो टेम्प किसको पॉइंट करेगा, 200 को। तो यहाँ क्या आ गया आपका टेम्प, तो यानी टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अब वापस है, जैसे ये थर्ड नोड क्रिएट हुआ तो फिर से यहाँ आएंगे, ये आपका क्या होगा, हेड विच इज इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएंगे। टेम्प का नेक्स्ट क्या कर देंगे, न्यू, तो टेम्प अब क्या है आपका 200, यानी टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक, तो इसमें क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 300। ओके, तो 300 का मतलब क्या होगा, इसके बीच में एक लिंक क्रिएट होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, टेम्प विच इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट का मतलब क्या है, टेम्प का नेक्स्ट 300, तो इसका मतलब ये इसको क्या करेंगे, इसमें स्टोर कर देंगे, तो टेम्प क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये किसको पॉइंट करने लगेगा, 300 को, तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। अब सपोज दैट ये फिर से कोड एग्जीक्यूट हुआ, एक नया नोड क्रिएट हुआ, तो नया नोड जो क्रिएट होगा, यहाँ हमने क्रिएट कर लिया, नया नोड क्रिएट हुआ और उसके बाद क्या होगा, फिर से इसकी वैल्यू को हम इंसर्ट कराएंगे यहाँ और यहाँ। तो कौन कौन सी वैल्यू, सपोज दैट ये 12 आ गया, तो 12 और नल, और सपोज दैट इसका एड्रेस है कितना है, 400। ओके, तो न्यू अब किसको पॉइंट करेगा, न्यू अब 300 को ना करके क्या करेगा आपका 400, तो न्यू यहाँ आ गया। ओके, अब फिर से क्या आएंगे, इफ हेड विच इज इक्वल्स टू नल, तो हेड क्या है आपका, हेड वो 100 है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब एल्स पार्ट में आएंगे तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, न्यू, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है ये, तो यहाँ क्या कर दिया, न्यू की वैल्यू कितनी है 400, तो जैसे ही ये वैल्यू यहाँ असाइन हो गई तो इसके बीच में लिंक क्रिएट हो गया। ओके, और टेम्प विच इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, अब टेम्प किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा कनेक्टली, टेम्प इसको पॉइंट करेंगे, टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो इसी तरीके से ये बार बार कोड एग्जीक्यूट करते जाएंगे और लिंक लिस्ट में आपका नोड क्रिएट होता जाएगा और उसको लिंक करने के लिए इस तरीके से करेंगे। तो ये क्या है आपका, ये ओवरऑल कोड है। ये अब आपका बार बार एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपका नोड क्रिएट हुआ और हाँ ये आपका जो है मेन क्या आपका हेडर फाइल जो होती है, यहाँ लिख रहे हैं, इससे करस्पॉन्डिंग जो हेडर फाइल होती है वो क्या होती है आपकी, हैश इंक्लूड, एक हेडर फाइल ये होगी और दूसरी हेडर फाइल क्या होगी आपकी, जो मैलॉक फंक्शन के लिए होता है वो क्या होता है आपका stdlib.h। ओके, ये होती है मैलॉक फंक्शन के लिए हेडर फाइल, ये हो गया। तो ये हेडर फाइल, उसके बाद ये सारा क्या है आपका, जितने भी हमने ये लिए हैं पॉइंटर्स, ये सारे क्या हैं आपके ग्लोबल पॉइंटर्स हैं। ग्लोबल पॉइंटर्स हैं इसलिए इसमें हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया। अगर इसको लोकली असाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू इसको, अगर लोकली इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी सारी वैल्यूज को नल स्पेसिफाई करना होगा, लेकिन हम ग्लोबली कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, इस एल से पहले, यानी ये आपका क्या है एल्स पार्ट, इससे पहले क्या करेंगे, मेन फंक्शन यहाँ लिखेंगे, इंट मेन यहाँ लिख रहे हैं। मेन के अंदर क्या करेंगे, ये मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी एक काम करते हैं, यहाँ ये आपका था, यहाँ से यहाँ इसको इरेज कर दें, ये ऑलरेडी क्रिएटेड यही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इंट मेन, इस तरीके से लिख दिया, यानी मेन फंक्शन, यानी यहाँ तक ये आपका कोड लिखा हुआ है और ये बाकी इसके बाद ऐसा है। उसके बाद क्या करें, इंट मेन, और यहाँ क्या करेंगे, एक आपका वेरिएबल ले लेंगे इंट चॉइस। ओके, और यहाँ लिख देंगे डू, यानी डू लूप, यानी डू वाइल लूप यूज़ करें, डू और कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारा कोड यहाँ तक लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ तक लिखा रहेगा। ओके, यानी ये आपका कोड क्या है, मेन फंक्शन यहाँ है, उससे पहले क्या है ये आपकी, यानी जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ओके, इसको आप एक साथ अरेंज कर लीजिएगा कि ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम ऐसे है, फिर उसके बाद यहाँ है। ओके,
उसके बाद इस जस्ट एल्स पार्ट के बाद जैसे ही यानी डू का क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंटफ परसेंट। यहाँ आपसे एक जो है कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यू वांट टू ऐड और यू वांट टू ऐड वन मोर नोड। ये आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि क्या आपको जो है नया नोड और क्रिएट करना है इस फंक्शन के थ्रू। अगर करना है तो क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा जो यहाँ हमने चॉइस लिया उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ओके, तो चॉइस की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो उसके बाद क्या होगा, इस इन दोनों फंक्शन के बाद यहाँ एक लगा देंगे वाइल लूप, यानी ये डू यहाँ है और वाइल यहाँ हो जाएगा। वाइल लूप में क्या करेंगे, चॉइस की वैल्यू अगर आपकी 1 है, ओके, अगर चॉइस की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही चॉइस की वैल्यू आपने 0 की, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तब तो ये फिर से जाके ये स्टेटमेंट, यानी सिंपली क्या करेंगे, आपका प्रिंटफ फंक्शन है आर यू वांट टू ऐड वन मोर नोड्स। अगर आपने 1 दबाया यानी 1 प्रेस किया तो वो नया नोड फिर से क्रिएट कर देगा। अगर आपने 0 प्रेस कर दिया, सिंपली 1 और 0 के केस में देख रहे हैं, चॉइस की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब वो फर्दर प्रोसीड करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, तो फिर से क्या होगा, आपका कोई भी नोड क्रिएट नहीं होगा। तो ये इसका कंप्लीट कोड है कि किस तरीके से जो है हम नोड क्रिएट करेंगे। मेन फंक्शन क्या है आपका, जो मेन मतलब ये इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, ये क्या कहते हैं, मेलॉक फंक्शन। इसके थ्रू क्या करेंगे, ये सारे एक्सेस करेंगे। अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, आपका कम्प्लीटली जो है सही आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे नोड तो क्रिएट कर लिया, इन सारे वैल्यूज़ को क्रिएट कर लिया, अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट भी करते रहेंगे। तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।